हाय, मैं हूं हमज़ा। आप देख रहे हैं एमएच टेक। आज की वीडियो जो है इसमें हम आपके लिए एक्सेल जो है उसका ट्यूटोरियल लाए हैं, लेटेस्ट ट्यूटोरियल 2023 का। इसमें जो है हम आपको एक्सेल की जो बेसिक्स हैं उनके बारे में जो है वो इन्फॉर्म करेंगे। ये कोर्स जो है वो आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक एक्सेल जो है वो सिखा सकता है। तो इस कोर्स को जो है आपने कम्प्लीटली देखना है, ये आपको बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट देगा। तो इसमें जो है हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो कंटेंट्स हैं, इसके जो टॉपिक्स हैं वो क्या होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर 1 है, इसमें हम क्या-क्या कवर करने जा रहे हैं। इसमें हम ये देखने जा रहे हैं कि सबसे पहले हम हमारी जो एक्सेल की वर्कबुक है और एक्सेल की जो शीट है, हम वो देखेंगे कि वर्कबुक क्या होती है और एक्सेल की शीट क्या होती है। एक्सेल ओपन करने के बाद हम इसको आपको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो हम इसमें देखने जा रहे हैं कि एक्सेल में रोज़ और कॉलम्स क्या होते हैं। ठीक है, रोज़ को डिफ़ाइन करेंगे और कॉलम्स को डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद हम इसमें आपको जो है होम टैब जो है उसको ब्रीफ़ करेंगे कि होम टैब एक्सेल में जो टैब्स हैं हमारे मेन्यू बार में, उसमें होम टैब जो है हम उसको ब्रीफ़ली देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो फ़ॉन्ट सेक्शन है एक्सेल का, हम उसको देखेंगे ब्रीफ़ली और एक्सप्लेन करेंगे इसको। और उसके बाद हम अलाइनमेंट सेक्शन सेक्शन जो है होम टैब का, इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरह हम नंबर सेक्शन को इसमें एक्सप्लेन करेंगे और हम इसमें डाटा की फॉर्मेटिंग देखेंगे। आ जाएँ अब एक्सेल शीट पे हम इसको देख लेते हैं और ये आपकी साथ-साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आपने एक्सेल शीट ओपन कर लेनी है। ये मैंने जो है एक एक्सेल शीट में एक फॉर्मेट बनाया। इसमें जो है मेरे पास ये कुछ हेडिंग्स हैं, जैसे सीरियल नंबर है। 4 लोग हैं जिनके नेम्स लिखे हुए हैं, थॉमस, जॉनसन, टेलर और जॉन। ठीक है? इन ये 4 सीरियल नंबर साथ आ गए हैं और जो है हमारे पास ये 4 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें इनके मार्क्स शो किए गए हैं। जैसे सब्जेक्ट ए है उसमें ये मार्क्स हैं इन चारों के, ठीक है? सब्जेक्ट बी में ये मार्क्स हैं, सब्जेक्ट सी में ये मार्क्स हैं और सब्जेक्ट डी में ये मार्क्स हैं। और जो टोटल मार्क्स हैं वो जैसे एक सब्जेक्ट के 100 मार्क्स हैं, तो टोटल जो 4 सब्जेक्ट्स हैं तो ये 400 मार्क्स टोटल बन गए, ठीक है? इसके बाद जो है हमारे पास इसमें आ रहा है अचीव स्कोर। ये जो इन्होंने अचीव किया है वो इधर आ जाएगा, ठीक है? तो ये हमने जो है ये फॉर्मेट एक बनाया हुआ है। ये एक बेसिक सा फॉर्मेट है जो आपको जो इसके बेसिक्स हैं एक्सेल के वो अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। तो हम आ जाते हैं, अब एक ब्लैंक शीट ओपन करते हैं और उसमें जो है इस चीज़ को प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपने जो है अपने सर्च टैब पे जाके यहाँ पे आपने लिख देना है एक्सेल। जैसे ही आप यहाँ पे एक्सेल लिखेंगे तो आपके पास एक्सेल ओपन हो जाएगा। एक्सेल ओपन होगा, आपने ये ब्लैंक वर्कबुक जो है इसको ओपन कर लेना है। अच्छा, अब सबसे पहले जो हमारा टॉपिक था वो था कि हम डिफाइन कर रहे हैं वर्कबुक और शीट को। जो ये आपकी एक जो एक्सेल की पूरी ये पहली जो ओपन हुई है ना शीट, इसको हम कहते हैं वर्कबुक। मतलब ओवरऑल जो एक्सेल है ना उसको हम वर्कबुक कहते हैं। और एक वर्कबुक के अंदर जो है आप डिफरेंट शीट्स बना सकते हैं और वो यहाँ पे आपको नीचे शो होती जाएँगी। जैसे ये जो एक शीट है, ये शीट नंबर 1 है, ठीक है? इसके साथ अगर अगर आप एक शीट ऐड करेंगे तो वो शीट नंबर 2 हो जाएगी, और ऐड करेंगे शीट नंबर 3 हो जाएगी। तो इसमें जो है आप जितनी मर्ज़ी शीट्स ऐड कर सकते हैं। तो ये तो हमारा सिंपल सा डिफरेंस हो गया इनका, कि वर्कबुक जो है ओवरऑल हम जो एक्सेल है उसको हम वर्कबुक कह रहे हैं और उसके अंदर जो डिफरेंट शीट्स हैं वो नीचे हमारे पास यहाँ पे शो हो रही हैं, इनको हम शीट्स कह रहे हैं। तो एक वर्कबुक के अंदर मल्टीपल शीट्स हो सकती हैं। तो ये सिंपल सा इनका डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था डिफाइनिंग एक्सेल रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, रोज क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होती हैं। ये सिंपल जैसे हम बाकी सब्जेक्ट्स में भी पढ़ते हैं, जो हमारी हॉरिजेंटल जो होते हैं वो हमारे कॉलम्स होते हैं और जो हमारी वर्टिकल जो होते हैं वो कॉलम्स होते हैं, सॉरी। और जो हॉरिजेंटल होती हैं वो रोज होती हैं, ठीक है। तो एक्सेल में भी सेम केस है कि एक्सेल में भी जो हमारे वर्टिकल होंगे वो कॉलम्स होंगे। जैसे ये कॉलम है बी, ठीक है, ए बी सी से हम कॉलम्स को शो कर रहे हैं। और जो ये हमारी 1 2 3 में आ रही हैं ये हमारी रोज होंगी। जैसे अगर मैं एक सेल यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो ये मेरा सेल जो है, अगर मैं इसकी लोकेशन देखना चाहता हूँ तो ये मेरा सेल किस लोकेशन पे है, तो आप वो उसको इस तरह से डिफाइन करेंगे कि ये बी और यहाँ से ये इसकी बी इसका कॉलम है और 3 इसकी रो है।
ठीक है, तो ये B3 पोजीशन पे आपका ये सेल जो है वो मौजूद है। तो इस तरह से आप जो है इसको लोकेशन जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बड़ा इजीली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि रोज क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि ब्रीफिंग होम टैब। आ जाएं अब होम टैब पे। ये हमारे पास जो है ऊपर मेन्यू बार आ रही है, ये एक्सेल मेन्यू बार है। इसमें ये चीज़ें हैं हमारे पास, फाइल है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास होम है, उसके बाद इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फार्मूलाज है, रिव्यू है, व्यू है और हेल्प है। अच्छा, ये सारी हम बारी बारी देखेंगे। आज जो है हम सबसे पहले होम टैब को देखने जा रहे हैं। तो होम टैब जो है मैंने उसको ओपन कर लिया। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, होम टैब जो है उसको ब्रीफ करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। अच्छा, होम टैब में कुछ चीज़ें हैं। अब जैसे ये क्लिप बोर्ड, ठीक है, ये क्लिप बोर्ड का मतलब ये है कि आप जिस भी सेल पे क्लिक करेंगे उस वो सेल जो है आपके पास सेलेक्ट हो गया और उससे रिलेटेड आप ये काम कर सकते हैं। जैसे आप उसको कट कर सकते हैं, उसके डाटा को कॉपी कर सकते हैं, फॉर्मेट प्रिंट पेंटर कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर का मतलब ये है कि वो सेम फॉर्मेट कहीं और आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आप किसी कॉपी कट पेस्ट कॉपी कट चीज़ को जो है वो पेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये सिंपल जो है क्लिपबोर्ड को हमने एक्सप्लेन कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास आया था फ़ॉन्ट सेक्शन। फ़ॉन्ट सेक्शन में आप जो है वो फ़ॉन्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको देखेंगे। जैसे फ़ॉन्ट साइज़ है, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम कम कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, इधर से भी आप इनको चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसके बाद आप फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है उसको देख सकते हैं कि कौन-सा स्टाइल आपने रखना है, तो कोई भी स्टाइल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप फ़ॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ये अगर आप हेडिंग्स में यूज़ करना चाहें तो इनको कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसको देखेंगे कि हम बॉर्डर्स जो हैं उनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आया था कि आपका जो सेल है आप उसको कलर वगैरह कर सकते हैं। जैसे मैं अगर इस पे कोई भी कलर क्लिक करूँगा तो ये उसको सेल को वो कलर दे देगा। तो मैं इसको नो फिल ही रहने देता हूँ। तो ये हम बाद में ये चीज़ें एक्सप्लेन भी करेंगे। तो ये सिंपल जो है फ़ॉन्ट का सेक्शन आ गया। इसके बाद अगर फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे ये ब्लैक सेलेक्ट हुआ हुआ है, इधर से कोई भी फ़ॉन्ट कलर लेंगे तो आपका फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अलाइनमेंट सेक्शन। ये फ़ॉन्ट सेक्शन था, नेक्स्ट अलाइनमेंट सेक्शन आ गया। अलाइनमेंट सेक्शन के लिए जो है मैं आपको वो फ़ॉर्मेट जो हमने बनाया हुआ है उसी को मैं इधर आपको डिज़ाइन करके दिखाऊँगा। वहाँ पे हम इन सबको इम्प्लीमेंट करके भी चेक कर लेते हैं। तो हम जाएँगे उस शीट पे। यहाँ से जो है हमने देखना है कि हमने सबसे पहले किया है सीरियल नंबर। आपने ये सेम जो है देखते रहना है और इसी तरह इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। सीरियल नंबर लिखा मैंने, उसके बाद मेरे पास आ रहा है 1, 2, 3, 4। आपने क्या करना है, आपने यहाँ से ये पकड़ना है 1 को, जहाँ पे प्लस का निशान आएगा, आपने इसको नीचे तक ड्रैग कर देना है, ठीक है? ये सारे 1 आ जाएँगे, ये कॉपी हो गया। आपने इस ब्लॉक को क्लिक करना है और यहाँ से फिल सीरीज़ कर देना है, ये आपको उसकी सीरीज़ दे देगा। तो ये 1, 2, 3, 4 जो है सीरीज़ आ गई हमारी। नेक्स्ट हमारे पास नेम है, तो नेम आपने वहाँ पे लिख लेना है। नेम के बाद क्या नेम्स हैं? थॉमस, जॉनसन, टेलर, जॉन। अच्छा, अब मैं इधर आपको कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ। अभी मैंने इन चारों को जो है यहाँ से कॉपी कर लिया। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे इनको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है? ये इसके साथ फॉर्मेट भी आ रहा है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करके इसको पेस्ट एज़ वैल्यूज़ कर देना। तो वो फॉर्मेट नहीं आएगा। इसके बाद मेरे पास सब्जेक्ट ए है। सब्जेक्ट ए, ठीक है? इसके जो मार्क्स हैं मैंने उनको उठाया और यहाँ पे जो है उसी तरह पेस्ट एज़ वैल्यूज़ कर दिया। आप इसी तरह इन सबको उठाएँ और यहाँ पे लाके इनको पेस्ट एज़ वैल्यूज़ कर दें। तो ये हमारा सिंपल जो है सारा डाटा आ गया। अब टोटल स्कोर आपने जो है वो यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है? और साथ आ रहा है अचीव्ड स्कोर, जो उन्होंने अचीव किया। अच्छा, अब हम सबसे पहले देखते हैं जी कि हम इसको हम कौन से सेक्शन को एक्सप्लेन कर दिया हमने, ये कॉपी का कट पेस्ट देख लिया, इसको चेक कर लिया हमने। अब नेक्स्ट हमारा है फ़ॉन्ट सेक्शन। फ़ॉन्ट सेक्शन में हमने देखना है जी हम इसका जो स्टाइल है हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको कैलिब्री लाइट कर सकता हूँ, कोई भी इसमें से इन सबको कोई भी
स्टाइल दे सकता हूँ। तो मैंने इस सबको सिलेक्ट करके मैंने इनको जी कैलिबरी लाइट कर दिया। उसके बाद आपने आना है जी हम किसका फ़ॉन्ट वगैरह अगर किसी का बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इनका फ़ॉन्ट जो है वो थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर लूँ। तो मैं इस फ़ॉन्ट को जो है 14 कर देता हूँ, ठीक है? 14 कर दिया मैंने फ़ॉन्ट। उसके बाद आपने देखना है कि आप किस चीज़ को बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है? तो हम हेडिंग्स को जो है वो बोल्ड करते हैं। तो मैंने हेडिंग्स को क्लिक करके उसके बाद यहाँ से बोल्ड कर दिया। इसकी शॉर्टकट की भी है, वो भी हम बाद में देखेंगे। ठीक है, आप इटैलिक कर सकते हैं इसको, उसके बाद आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। तो ये मैं अभी नहीं करूँगा। उसके बाद आ जाता है कि हमारे पास ये बॉर्डर्स। अब बॉर्डर्स हमने उसमें कैसे लगाए, ये हमने बॉर्डर्स लगाए हैं, ठीक है? इसके चारों साइड पे बॉर्डर्स हैं और जो कॉर्नर्स हैं उन पे बोल्ड बॉर्डर्स हैं। तो आपने इन सबको सेलेक्ट किया, ठीक है? यहाँ से आपने ये चारों साइड वाले ऑल बॉर्डर्स जो हैं, ये ले लेने हैं। ये सारे आपको एक्सप्लेन करेंगे कि बॉटम बॉर्डर क्या है, टॉप बॉर्डर क्या है, ठीक है? तो वो एक-एक बॉर्डर है, लेकिन हमें सारे बॉर्डर्स चाहिए तो हम ऑल बॉर्डर्स लेंगे और हम यहाँ से क्लिक कर लेंगे थिक आउटसाइड बॉर्डर्स को, ताकि हमारे बोल्ड वाले बॉर्डर्स आ जाएँ। तो ये हमारा सिंपल वही फॉर्मेटिंग जो है वो यहाँ पे डिज़ाइन होगी। अब जैसे ये कुछ जो है आपको इस तरह से नज़र आ रहे हैं, इनको आपने क्या करना है, आपने ये सारी ऊपर से सिलेक्ट करने हैं यहाँ से और इसको जो है यहाँ पे रख के डबल क्लिक कर देना। तो ये वो जो है वो अपने आप को खुद ही फॉर्मेट सेट कर लेगा। इसको हम बाद में देखेंगे। इसके बाद हमारे पास इसमें रैप का ऑप्शन आ जाता है, तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं, उससे भी आपका ये सॉल्यूशन निकल सकता है। अच्छा, ये चीज़ें हमने देख ली। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये करने के बाद हम अगली चीज़ पे आते हैं कि यहाँ से हम कलर वगैरह अगर कोई करना चाहें, ठीक है? तो ये मैंने आपको बता दिया था कलर कैसे कर सकते हैं, ठीक है? कोई भी सेल में आप कलर करना चाहें, जैसे इसका आप कलर चेंज करना चाहते हैं, तो ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है? तो ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने क्योंकि फॉर्मेट सेम रखना है, तो हम इसको कलर नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाएँ आप ये अलाइनमेंट वाले सेक्शन पे। मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे इस तरह राइट साइड पे कॉर्नर पे आ रहे हैं, इनको सेंट्रलाइज़ कर दूँ, ठीक है? तो आपने क्या करना है, आपने इन सबको सेलेक्ट करके यहाँ से ये जो है ऑप्शन, ये आपका इसको सेंटर करने के लिए है। तो यहाँ पे जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये इसको सेंटर कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि ये ऊपर जो है वो सेंटर में, ऊपर भी सेंटर में आए, मतलब सेल हॉरिज़ॉन्टली भी सेंटर में आए, वर्टिकली भी सेंटर में आए, तो आप इस पे भी क्लिक करेंगे तो ये आपका वर्टिकली भी सेंटर में हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास, वो ये कुछ ऑप्शंस हैं, ये अभी हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ये हम अब बाद में आपको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है? अच्छा, इसके बाद जो है वो आपके पास आ जाता है कि आप टोटल स्कोर, जैसे वहाँ पे 400 था। अब मैंने कहा जैसे हर सब्जेक्ट जो है उसके जो टोटल स्कोर हैं वो 100 है। तो 4 सब्जेक्ट्स को हमने जो है वो स्कोर कैसे देना है? तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने इक्वल का साइन डाल के, अब हर सब्जेक्ट को हम 100 स्कोर दे रहे हैं, 100 स्कोर, तो आपने उसको 100 को मल्टीप्लाई कर देना है 4 से, तो आपका 400 आ जाएगा। ये हमारा सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन का फ़ॉर्मूला भी इधर आपने देख लिया, ठीक है? अब ये मतलब आगे भी देखेंगे जब हम डिफरेंट सेल्स को भी मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। तो यहाँ पे एक बेसिक हमने देख लिया कि हम मतलब टोटल नंबर ले लिए और उसको कितनी दफ़ा काउंट कर रहे हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं, उनसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने इसको इधर से पकड़ना है प्लस वाले साइन से, आप इसको इस तरह से ड्रैग कर देंगे तो ये सारे सेल्स में आपका 400 आ गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अचीव स्कोर। अचीव स्कोर का मतलब क्या होगा कि इन चारों सब्जेक्ट्स में सम कर लेंगे कि हमारा टोटल स्कोर क्या आया, ठीक है? तो आपने क्या करना है, आपने इक्वल का साइन दबाना है और यहाँ पे लिख देना है सम। जैसे ही आप सम लिखेंगे, इस पे आपने क्लिक करना है, डबल क्लिक, और यहाँ से आपने इन चारों को सेलेक्ट करके एंटर कर देना है। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे, यहाँ पे आपका ये सम हो जाएगा इन चारों सब्जेक्ट्स का, ठीक है? तो जैसे ही आप देख सकते हैं कि थॉमस जो है उसने 400 में से 241 मार्क्स लिए हैं, तो ये इसने जो है वो टोटल में से ये अचीवमेंट की है। तो इसको भी हम उसी तरह ड्रैग करेंगे तो ये सबके मार्क्स हमारे सामने आ जाएँगे। तो ये सिंपल एक बेसिक सी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। अगर ये आप फॉर्मेट देख रहे हैं, थोड़ा-सा फॉर्मेट जो है वो बोल्ड नहीं रहा, क्योंकि हमने जो है वो ड्रैग किया ना, तो उससे फॉर्मेट जो है वो ख़राब हुआ है। तो आपने सिंपल इसको
सेलेक्ट करके इसको दोबारा से फॉर्मेट कर लेना है। ठीक है, तो ये सिंपल सी मैंने आपको बेसिक सा एक स्ट्रक्चर बताया कि आपने किस तरह से बनाना है। इसमें आपका सम का फार्मूला भी आपने देख लिया है, आपने उसके बाद ये देख लिया कि हम मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मेट आपने देख लिया, अलाइनमेंट भी आपने देख ली, और ये क्लिप बोर्ड वाले जो ऑप्शंस हैं ये भी आपने कवर किए हैं। ठीक है, तो ये जो है सिंपल हमारा आज का लेक्चर था। इसको जो है आप प्रैक्टिस भी कर लें, ताकि आगे जो है हम जो नेक्स्ट टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें ये चीज़ आपकी पहले से प्रैक्टिस हुई हो, ताकि वो भी आपके लिए ईजी होते जाए। ठीक है, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इसमें जो है कंप्लीट एक्सेल का आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक का कोर्स लेकर आएंगे। ठीक है, और जो है आप इसमें कम्प्लीटली एक्सेल बड़ी इजीली सीख सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।